हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल RM एजुकेशन में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल उपलब्ध कराता हूं। लेकिन अभी हमारा जो MP पटवारी का टेस्ट है, इसके लिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसका मटेरियल बेस टेस्ट में पढ़ सकें। इसलिए मैंने एक पिछली सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चुन चुन के क्वेश्चन लिए थे, जो व्यापम की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होके पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने 16 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं। तो आप वह भी देख सकते हैं। और आज से हमारे जो MP पटवारी के लिए हैं 15 दिन, मात्र 15 दिन बाकी बचे हैं। तो इसके लिए मैंने फिर से एक नई प्रैक्टिस सेटों की सीरीज स्टार्ट की है, जो आपके लिए पटवारी टेस्ट के लिए सफलता में बहुत मददगार होगी। तो चलिए आज हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट की सीरीज दूसरी, जिसमें हमने आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1। और इसके साथ साथ मैं इस चैनल पर हमारे जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का टेस्ट है, उसके लिए भी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पटवारी का भी पढ़ें और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का भी पढ़ें। तो इसके लिए मैं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट सेट की सीरीज 2, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट 1 में सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। तो जिसकी आयु कम हो उसे उसके लिए एक शब्द होता है अल्प आयु। ऑप्शन सी, अल्प आयु। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो आवाज का पर्यायवाची ध्वनि होता है, यानी कि आवाज का पर्यायवाची ध्वनि है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार। सत्कार का मतलब होता है किसी को आदर इज्जत देना, और तिरस्कार का मतलब है किसी का तिरस्कार करना या छोड़ देना। तो सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो कृत्रिम का मतलब होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो। तो कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृतिक, यानी कि कृत्रिम का मतलब जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, और प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। तो इसका विलोम होगा प्राकृतिक। ऑप्शन सी, प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। तो यहाँ पर बड़ी छायादार, इसमें त्रुटि है क्योंकि यहाँ बड़ी ना होकर बड़े होना था, तब यह वाक्य सही होता। अगर बड़ी की जगह बड़ा होता तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बड़ी की जगह बड़े होना था। तो इसमें त्रुटि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ी छायादार। क्वेश्चन नंबर 6, अखरावट किसकी रचना है। तो अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन बी, जायसी। और इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है। तो तत्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से थोड़ी बदल के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ तत्भव शब्द है तिनका। ऑप्शन सी, तत्भव शब्द है तिनका। ऑप्शन सी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 से 12, पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 8 से 12, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और तो सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर में
यानी कि 8 नंबर, 1 नंबर में आएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 8 नंबर में देखते हैं, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान, यानी ये है ना एक रिक्त स्थान, एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन डी, अलगाव। अलगाव की व्यक्ति के खतरे से पहचाना और उन्हें समाप्त करने में अपनी पूर्ण। अब देखते हैं दो, क्वेश्चन नंबर 9 में होगा दो का, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान, ये है ना दो और वहां दो है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्ति। अब वाक्य को पढ़ते हैं, पूरे गद्यांश को पढ़ते हैं। तो अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी, कबीर और गांधी इसी प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने एकता और सहिष्णुता की जो धारा बहाई वही अभी तक। अब देखते हैं 3 नंबर पॉइंट में, तो 3 नंबर पॉइंट में आएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, तो गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान, यहां भी आप देख लेना 3 नंबर हर क्वेश्चन के वहां, तो इसका उस खाली स्थान में आएगा छीण, ऑप्शन सी। देखते हैं 3 में, वहाई वह अभी तक छीण नहीं हुई है। आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारक और समाज सेवी। अब देखते हैं 4 में, तो 4 में होगा 11 नंबर का, ये है 4 नंबर, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द मौजूद हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 4 में आएगा, 4 नंबर खाली स्थान में आएगा मौजूद। समाज सेवी मौजूद हैं जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं और समय आने पर अपने। अब देखते हैं खाली स्थान नंबर पॉइंट नंबर 5 में, तो पॉइंट नंबर 5 में होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान, ये है ना 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राण। अब वाक्य को पूरे को पढ़ते हैं, गद्यांश को। तो समय आने पर अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी व्यापम में आते हैं, तो इनको भी आप विशेष रूप से याद रखना। चलिए, तो हमारे 12 तक क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनाज डॉट 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 में उगता है, तो अनाज खेतों में उगता है, ऑप्शन ए, अनाज खेतों में उगता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन कार्य करना, ऑप्शन सी, बहुत कठिन कार्य करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पत्ते को हमारा जो मन है इसकी उपमा पीपल के पत्ते से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद है, तो यहाँ तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि यहाँ कितना की जगह कितनी होना था, कितनी स्वच्छंद है, तो यह वाक्य सही होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कितना स्वच्छंद है, यह शब्द गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, तो ग्रह का पर्यायवाची होता है नक्षत्र, ऑप्शन बी, ग्रह का पर्यायवाची नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर 18, सज्जन में कौन सी संधि है, तो आप यहां देखना, यहाँ दोनों शब्द व्यंजन हैं, तो यहाँ तो स्वाभाविक ही है कि इसमें व्यंजन संधि है, तो सज्जन में व्यंजन संधि है, ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन अपने काम में प्रवीण है, तो इसकी जगह इसका पर्यायवाची है दक्ष, तो यहाँ हम प्रवीण की जगह दक्ष का प्रयोग कर सकते हैं और यह वाक्य प्रतिस्थापित हो जाएगा। जैसे कि अगला वाक्य बनेगा, मोहन अपने काम में दक्ष है, तो दक्ष है और प्रवीण है, यह दोनों
एक ही शब्द हैं, एक ही के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ हम ऑप्शन सी दक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन सी आमरण में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 20, यह अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द वह शब्द कहलाते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। तो यह अनेकार्थी शब्द है डी, यानी कि ऑप्शन डी पानी। पानी अनेकार्थी शब्द है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ क्षुधा सही वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि यह शब्द शुद्ध है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ है बहुत डरना, ऑप्शन बी बहुत डरना। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए राजनीति से संबंधित। तो जो राजनीति से संबंधित होता है वह राजनीतिक कहलाता है, ऑप्शन ए। राजनीति से संबंधित के लिए एक शब्द होगा राजनैतिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन सी में बिछौना की सही वर्तनी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है। तो इसमें है ऑप्शन बी कितना कितना स्वच्छंद है। तो यह शब्द में त्रुटि है, अगर यहाँ कितना की जगह कितनी होती। सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, यह क्वेश्चन डबल हो गया है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन डबल हो गया है। कितना स्वच्छंद है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से पढ़ा देता हूँ। अब डबल हो गया तो उसके लिए माफी चाहता हूँ कि यहाँ पर कितना की जगह कितनी होना था, तब यह क्वेश्चन सही होता। क्वेश्चन इस प्रकार हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। एक क्वेश्चन डबल हो गया है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, अनुवांशिकी की इकाइयां हैं। तो अनुवांशिकी की इकाइयां हैं जीन, ऑप्शन सी। अनुवांशिकी की इकाइयां हैं जीन। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब व्यक्ति यानी कि जब नींद की स्थिति में लेटता है तब दाब न्यूनतम होता है, ऑप्शन बी। नींद की स्थिति में लेटता है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए, सिर्फ कुक्कुट पालन के विकास के लिए निम्न रखरखाव की आवश्यकता होती है, यह सही है। सिर्फ बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए बहुत अच्छे स्फुटनशाला का विकास करना, यह भी सही है। सिर्फ मुर्गे मांस के लिए अधिक संख्या में ब्रॉयलर को पालने हेतु, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो पोषण नाल के छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है, ऑप्शन डी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है नाभिक, ऑप्शन बी, नाभिक। क्योंकि नाभिक ही हमारी कोशिकाओं के गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम सभी को कंट्रोल नाभिक ही करता है। क्वेश्चन नंबर 6, रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। तो रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है उल्लू, ऑप्शन ए, उल्लू। आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि रात्रिचर तो चमगादड़ भी होता है। तो आप लोगों में से कई, अगर आपने ये क्वेश्चन कभी ना पढ़ा होता तो आप लोग चमगादड़ ही लगाते, लेकिन आपका यह आंसर गलत हो जाता। पहले क्वेश्चन को आप सही से पढ़ें। रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है तो वह उल्लू है, क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी में आता है, वह पक्षी में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर चमगादड़ नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर है उल्लू। क्वेश्चन नंबर 7, बल गुणे विस्थापन डॉट 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 के बराबर होता है। तो बल गुणे विस्थापन कार्य के बराबर होता है, ऑप्शन डी,
कार्य के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी, संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है? तो आसुत जल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन डी, आसुत जल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन जैव सन्निहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जैव सन्निहित ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन सी, किलोवाट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 12, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया H2O। आप इसको यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ इसको नीचे लिख लेना, यहाँ पर ऐसे। अभिक्रिया H2O CO2 और लवण बनाते हैं। तो यह सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी यह तीनों सही है। जलीय माध्यम तरल अवस्था में OH का निर्माण करते हैं, यह सही है। स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में अम्ल, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यह भी सही है। यह लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, यह भी सही है। तो इसके तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी इसका गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, दाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलोवेंटिकुलर सेप्टम आलिंद निलय झिल्ली में मौजूद वॉल्व को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तिकरपी तिक पर्दी वॉल्व। ऑप्शन बी, तिक पर्दी वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, अधिक विविधता की उत्पत्ति को डॉट 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 संभव बनाता है। तो अधिक विविधता की उत्पत्ति को लैंगिक प्रजनन संभव बनाता है। ऑप्शन ए, लैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 15, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु हमारे वृषण में बनते हैं। ऑप्शन ए, शुक्राणु वृषण में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का निर्माण करता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। ऑप्शन सी, ऋणात्मक चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज और प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश या कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो धावन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए, 10 अणु। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा से संबंधित है? तो एम्फी ऑक्सस प्रोटोकॉल डेटा से संबंधित है, एम्फी ऑक्सस। ऑप्शन ए, एम्फी ऑक्सस। क्वेश्चन नंबर 19, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और वितरित करके। ऑप्शन सी, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और वितरित करके। क्वेश्चन नंबर 20, एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है किण्वन। ऑप्शन ए, किण्वन।
और एक पॉइंट और आप नोट कर लेना, किण्वन के द्वारा ही शराब का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो शराब बनती है वह किण्वन विधि से ही बनती है। अंगूरों का पहले किण्वन करवाया जाता है, उसके बाद शराब का निर्माण किया जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो केल्प, केल्प आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन ए केल्प। क्वेश्चन नंबर 22, मुख की ग्रहिकाओं, रक्त वाहिकाओं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो यह किए जाते हैं सल्की उपकला। ऑप्शन ए सल्की उपकला। क्वेश्चन नंबर 23, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो जो पादप पादप कोशिका में लवक, लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि जीव कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो लवक, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकों नाभिकों में संरक्षित धागे जैसी संरचनाएं कहलाती हैं। तो यह कहलाती है क्रोमेटिन। ऑप्शन डी क्रोमेटिन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे इस वीडियो का विज्ञान विषय का अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए चार तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें लोकप्रिय कालिका माता का मंदिर स्थित है? तो यह है रतलाम में। ऑप्शन ए रतलाम में। क्वेश्चन नंबर 2, खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हनुवंतिया टापू। ऑप्शन ए हनुवंतिया टापू। क्वेश्चन नंबर 3, जेंडर का अंतर किस प्रक्रिया से निर्धारित होना चाहिए? तो जेंडर का अंतर जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया से निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, नैसर्गिक न्याय की उत्पत्ति मुख्यतः कैसे होती है? तो यह न्यायाधीश निर्मित विधि से होती है। ऑप्शन डी न्यायाधीश निर्मित विधि से। क्वेश्चन नंबर 5, छिंदवाड़ा में पाताल कोट डॉट 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 जनजातियों का निवास स्थान है। तो यह है गोंड और भारिया। ऑप्शन ए गोंड और भारिया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विधि का शासन किस रूप में है? तो भारत में विधि का शासन संवैधानिक रूप में है। ऑप्शन ए संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 7, 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले यह डॉट 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 जिले का एक हिस्सा था। तो यह झाबुआ जिले का हिस्सा था। ऑप्शन ए झाबुआ जिले का। क्वेश्चन नंबर 8, उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं। तो उदयगिरी गुफाएं स्थित हैं विदिशा में। ऑप्शन बी विदिशा में। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे जगजीत सिंह। ऑप्शन बी जगजीत सिंह। ऑप्शन बी जगजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, प्राणहिता अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन डी तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 11, एक जनहितवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जनहितवाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति कभी भी वापस ले सकता है। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यह कथन सही नहीं है। बाकी जनहितवाद जनता की समस्याओं के निवारण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, यह सही है। जनता के हित में कोई भी सामाजिक संस्था अथवा जनप्रतिनिधि जनहितवाद
प्रस्तुत कर सकता है, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर तो ए ही होगा। यह ऑप्शन ए, यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन रतौंधी की रोकथाम करता है? तो विटामिन ए रतौंधी की रोकथाम करता है, ऑप्शन बी, विटामिन ए रतौंधी की रोकथाम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INS यानी कि INS इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था जापान में, ऑप्शन बी, जापान में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है? तो कार्य जो स्वाध्याय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यह तो कार्य अगर स्वाध्याय के लिए कोई कार्य नहीं होगा तो यह तो असुविधा है। विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से ना किया जाना, लेकिन यह असुविधा का नहीं है, ऑप्शन बी, यह असुविधा का नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कार्य जो जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करते हैं, यह भी सही है। कार्य जो जन साधारण की सुरक्षा के लिए खतरा है, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह असुविधा। मतलब असुविधा का मतलब, पहले क्वेश्चन को आप समझा करें, वो पूछ क्या रहा है भाई, यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है। यानी कि जैसे लाइट ना आए, विद्युत ना आए, या जल की कमी हो तो हम यहाँ कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, यहाँ से भर लेंगे, वहां से लाइट ना आए तो भी इतनी जरूरी, लेकिन स्वाध्याय बहुत जरूरी है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और सुख सुविधा प्रभावित करते हो, यह भी नहीं, और सुरक्षा के लिए यह भी जरूरी है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझा करें, उसके बाद आंसर टिक किया करें। इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता हूं कि आप लोगों को हर तरह से आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे समझना है। उसके बाद फ्रेश दिमाग से आप लोगों को आंसर लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक बार डॉट 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 को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 मई को, ऑप्शन ए, 21 मई को। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाली नवीनतम मुद्रा मूल्य वर्ग के नोट हैं? तो 300 का नोट चलता नहीं है, 70 का नोट चलता नहीं है, 1000 का पहले चलता था लेकिन अभी नहीं चल रहा है वर्तमान में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 का। यानी कि अभी जो मुद्रा मूल्य का नोट बना था वह 200 का बना था, ऑप्शन सी, 200 का नोट। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यह है राजीव कुमार, ऑप्शन सी, यह है राजीव कुमार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बालाघाट और छिंदवाड़ा में, ऑप्शन बी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में, ऑप्शन बी, बालाघाट और छिंदवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है? तो भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या है आतंकवाद, ऑप्शन ए, आतंकवाद। तो आतंकवाद भारत ही की नहीं,
अपितु पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन यहाँ हमें भारत के बारे में पूछा है, तो हमें जवाब भी भारत ही के हिसाब से देना है। तो भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या है आतंकवाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है, तो वह है मांडू, ऑप्शन सी। मांडू, मांडू को परित्यक्त शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है? तो आगर मालवा 51वां जिला है, ऑप्शन सी। और हमारा 52वां जिला बना है अभी निमाड़ी, जो टीकमगढ़ से टूट के अलग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में विश्वास को क्या माना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में विश्वास को मूल अधिकार माना जाता है, ऑप्शन ए, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, बृहटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था? तो बृहटेश्वर मंदिर महाराज युवराज देव ने करवाया था, ऑप्शन ए, महाराज युवराज देव। इस प्रकार हमारे सामान्य ज्ञान और अभिरुचि के 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो ISP का पूर्ण रूप है, तो ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बेसिक इमेज निर्माण में के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है MS पेंट का, ऑप्शन बी, MS पेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल में आप डॉट 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 का उपयोग करके सेल फॉर्मेट को एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी कर सकते हैं, तो यह है फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन सी, फॉर्मेट पेंटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, डाटा इनपुट का माध्यम है, तो डाटा इनपुट का माध्यम है कुंजी पटल, ऑप्शन ए, कुंजी पटल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बिंग सर्च इंजन डेवलप किया गया था या विकसित किया गया था, ऑप्शन सी, बिंग। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रोसेसर डाटा एवं प्रोग्राम का उपयोग करता है तब वे कहाँ स्टोर होते हैं? तो वह होते हैं मुख्य मेमोरी में, ऑप्शन ए, मुख्य मेमोरी में, जिसे हम रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा या इसको लोग रैम नाम से ही जानते हैं, उसका फुल फॉर्म तो जो लोग कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं वह जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आप एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव कर सकते हैं? तो एक डॉक्यूमेंट को 3 प्रकार से सेव कर सकते हैं, ऑप्शन ए, 3 प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8, डॉट 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 की मुख्य कार्य क्षमता ने पिवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान किया है, तो यह किया है इम्प्रोव भी, ऑप्शन सी, इम्प्रोव या इम्प्रोव भी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 2007 में चयनित शब्दों के लिए एक समान अर्थ वाले अन्य शब्द को अनुशासित करने वाला निम्न में से कौन सा टूल है? तो वह है थीसॉर्स, ऑप्शन ए, थीसॉर्स। क्वेश्चन नंबर 10, ANSI का पूर्ण रूप है, तो ANSI का पूर्ण रूप है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 11, असंसाधित कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट आकृतियां संख्याएं या चित्र कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं डाटा, ऑप्शन बी, यह कहलाते हैं डाटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट पर कंप्यूटर निम्न के द्वारा
पहचाना जाता है? तो इंटरनेट पर कंप्यूटर इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, एमएस वर्ड में रूलर किसमें सहायक होता है? तो एमएस वर्ड में रूलर सिर्फ टैब सेट करने में, यह भी सही है। सिर्फ इंडेंट सेट करने में, यह भी सही है। सिर्फ पेज मार्जिन बदलने में, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सिस्टम फेल होने के मामले में फाइल्स की कॉपी बनाने के लिए आपको डॉट 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 करना होगा। तो वह करना होगा बैकअप, हमें बैकअप लेना पड़ेगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बैकअप। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट 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 एक ईथरनेट से दूसरे में सिग्नल लेकर जाता है। तो यह है रिपीटर। ऑप्शन बी रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 16, एमएस एक्सेल में चयनित सिलेक्ट किसी भी छिपे हुए कॉलम को प्रकट करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो यह है कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस वन ब्रैकेट, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन ब्रैकेट, यानी कि एक साइड वाला ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेल में पूर्व निर्धारित तथा बिल्ट इन फॉर्मूला को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है फंक्शन के रूप में। ऑप्शन डी फंक्शन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेल की वह बेसिक यूनिट जहां हम डाटा प्रविष्ट करते हैं डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है सेल। ऑप्शन डी सेल। जहां हम डाटा प्रविष्ट करते हैं वह कहलाता है सेल। क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड में एक मौजूदा डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। तो उसे किया जाता है एडिटिंग से संदर्भित। ऑप्शन ए एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से क्या एक डोमेन का नाम नहीं है? तो डॉट कॉम यह डोमेन नाम है। डॉट जीओवी जो ये सरकारी कामों में चलता है, डॉट जीओवी यह भी डोमेन नाम है। डॉट इन यह भी डोमेन नाम है। लेकिन जेपीजे एक फोटो का फॉर्मेट है, यह कोई डोमेन नाम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेपीजे। क्वेश्चन नंबर 21, ओएसआई ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था? तो इसे पेश किया गया था 1970 में। ऑप्शन डी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 22, सीपीयू को इस नाम से भी जाना जाता है। तो सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 23, डाटा संग्रहित करना और इसे सूचना में रूपांतरित करना कहलाता है। तो यह कहलाता है डाटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ सेव किए जाते हैं? तो डॉक्यूमेंट डॉट डॉकएक्स एक्सटेंशन के साथ सेव किए जाते हैं। ऑप्शन ए डॉट डॉक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 25, और हमारे इस वीडियो का सामान्य कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न, आप रिसेंट लिस्ट हालिया सूची दस्तावेज को कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो फाइल ऑफिस बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले तो फाइल ऑफिस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद रिसेंट लिस्ट में जाएं, अपने इच्छित दस्तावेज को पिन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इस प्रकार हमारे सामान्य कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन और हमारे आज के इस वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, किसी संस्था में कर्मचारी की मौन
स्वीकृति निम्न में से किसे कहते हैं? तो जब कर्मचारी तटस्थ भाव प्रदर्शित करते हैं, यह नहीं होगा। जब कर्मचारी प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, यह भी नहीं होगा। ए और बी दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। तो निर्देशन दूसरों के कार्य न करवाने की कला है, यह सत्य नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, परिवर्तन का प्रबंध है। तो परिवर्तन का प्रबंध है संस्था के आंतरिक व बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को संस्था में लागू करना, यह सही है। संस्था के आंतरिक परिवर्तनों को लागू करना, यह भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन सी, संस्था के बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को लागू करना, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, गुणमूलक दृष्टिकोण के अनुसार नेतृत्व सीखा जा सकता है, ऑप्शन बी, नेतृत्व सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऐतिहासिक रूप से संगठन संरचना का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो यह है रेखीय संगठन, ऑप्शन ए, रेखीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 6, तूफान में फंसे लोगों को संदेश पहुंचाने का माध्यम होगा। तो माध्यम, इसके लिए माध्यम होगा टेलीफोन भी होगा, क्योंकि हम टेलीफोन से भी सूचना दे सकते हैं, रेडियो से भी दे सकते हैं, टेलीफोन से भी दे सकते हैं और एसएमएस से भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7, कर्मचारियों में प्रेरणा जागृत करने हेतु उपयोगी प्रबंध सिद्धांत है। तो यह है नेतृत्व, ऑप्शन सी, नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी प्रबंध की एक प्रकृति नहीं है? तो प्रबंध में नियोजन, संगठन व नियंत्रण सम्मिलित नहीं है, तो यह प्रकृति नहीं है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, उद्देश्य निहित प्रबंध साधारण रूप में ऐसा सामान्य विवेक है जो स्वयं को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य के रूप में प्रतिबंधित होता है। यह कथन है हेराल्ड कुर्टज का, ऑप्शन ए, हेराल्ड कुर्टज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रबंध की ये उद्देश्य होने चाहिए। तो प्रबंध की उद्देश्य होने चाहिए एक उद्देश्य, ऑप्शन डी, एक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 11, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के दोष हैं। तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के दोष हैं, लोच का अभाव सही है, समन्वय की भावना यह भी दोष है, प्रशिक्षण की आवश्यकता यह भी दोष है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निर्देशन शाब्दिक अर्थ है। तो निर्देशन शाब्दिक अर्थ है आदेश निर्देश देना, ऑप्शन ए, आदेश निर्देश देना। क्वेश्चन नंबर 13, परिवर्तन प्रबंध का अन्य नाम है। तो परिवर्तन प्रबंध का अन्य नाम है संगठनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन ए, संगठनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन ए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। तो उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है उच्च प्रबंध, ऑप्शन बी, उच्च प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्रेष्ठ प्रबंध उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लाभ है, यह सही है। प्रशिक्षण की आवश्यकता उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लाभ है, यह गलत है, ऑप्शन बी। निष्ठापूर्वक कार्य करना उद्देश्य द्वारा प्रबंध का लाभ है, तो इसका आंसर होगा, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में सत्य कथन है। तो निम्नांकित में सत्य कथन है प्रतिनिधित्व करना
प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन ए, प्रतिनिधित्व करना प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला नहीं है, यह कथन असत्य है। जबकि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है, तो यहाँ है नहीं, इसलिए यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से हेनरी फेयल के कार्यों की आलोचना है। तो ऑप्शन ए, सिद्धांतों, कार्यों तथा तत्वों का दोहराव, यह सही है। मानवीय तत्व का स्वामित्व महत्व, यह भी सही है। प्रबंध शिक्षा की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, समिति संगठन का दोष नहीं है। तो समिति संगठन का दोष अधीनस्थों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन बी, अधीनस्थों को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार नहीं है। तो प्राणी विचारधारा प्रतिष्ठित विचारधारा का प्राणी विचारधारा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध की ये क्रियाएं हैं। तो प्रबंध की ये क्रियाएं हैं नियोजन और संगठन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि नियोजन और संगठन प्रबंध की ये क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार के संगठन में अंगूरी लता संप्रेषण का उपयोग होता है? तो औपचारिक संगठन में अंगूरी लता संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, औपचारिक संगठन में। क्वेश्चन नंबर 23, रेखीय संगठन का लाभ है। तो रेखीय संगठन का लाभ, ऑप्शन ए, यह संगठन का अत्यंत सरल प्रारूप है, सही है। इसमें एकात्मक नियंत्रण बना रहता है, यह भी सही है। इसमें अधिकारों का केंद्रीकरण बना रहता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे तीव्र गति से चलने वाला संचार तंत्र है। तो सबसे तीव्र गति से चलने वाला संचार तंत्र है केंद्रीकृत जाल। ऑप्शन बी, केंद्रीकृत जाल। ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, नेता के संबंध में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी, नेता के संबंध में सत्य नहीं है, क्योंकि नेता में शब्द का प्रयोग करता है, यहाँ दिया है कि करता है, जबकि होना था कि शब्द का प्रयोग नहीं करता है, तो यह कथन सत्य हो जाता। तो इस प्रकार आज हमने MP पटवारी का सीरीज नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट 1 देखा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और इसके बाद में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट बना के, यानी कि क्वेश्चन चुन चुन के उसमें डाल के आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पूर्ण हुआ। और वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद।